हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग डाटा वैलिडेशन होता क्या है और कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, सभी लोग ध्यान दे। देखो, नाम से पता चल रहा है डाटा वैलिडेशन। देखो, डाटा वैलिडेशन जो नाम रखा है बहुत सोच समझ के रखा है। मतलब डाटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे वैलिड कर सकते हैं और इनवैलिड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोला कि बाबू इस सेल में केवल नंबर लिखना, और तुम बार बार गलती करके टेक्स्ट लिख रहे हो। क्या हमने बोल दिया कि इस सेल में क्या करो, नंबर लिखो, और तुम बार बार गलती कर रहे हो, केवल टेक्स्ट लिख रहे हो। तो अगर डाटा वैलिडेशन का हम सहारा ले लेना तो आसानी तरीके से एक हम कंडीशन लगा देंगे कि केवल नंबर टाइप करे तो एक्सेप्ट हो, अगर टेक्स्ट टाइप करे तो रिजेक्ट हो जाए। मतलब डाटा इसमें वैलिड केवल नंबर हो और उसके अलावा अदर कोई वैल्यू आए तो वो इनवैलिड हो। नहीं समाया? चलो, आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो तो हमें बोला जाता है अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, कुछ सिंबल होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। अगर पूरा कॉम्बिनेशन नहीं डालते हो तो एक्सेप्ट करता है? एरर दे देता है ना। बोलो, फिर अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। वैसे ही जब एक्सेल में कोई डाटाबेस बनाते हैं और डाटाबेस बनाते समय अगर आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो और कंडीशन के आधार पे डाटा को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन मतलब कौन सा डाटा वैलिड होगा और कौन सा डाटा इनवैलिड होगा वो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन। ठीक है, मतलब अगर नाम वाला हेडिंग है तो केवल नाम में केवल टेक्स्ट लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। और गलती से नंबर टाइप करने जाए तो टेक्स्ट टाइप ना करने, नंबर में केवल नंबर लिखें, टेक्स्ट टाइप करें तो नंबर टेक्स्ट टाइप ना करने। मतलब कंडीशन लगा देंगे तो जो हम कंडीशन बताएंगे उसी के हिसाब से वो काम करे, उसी के हिसाब से डाटा वैलिड होगा इनवैलिड होगा। अगर टेक्स्ट लिखा तो वैलिड होगा, नंबर लिखा तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही, नंबर लिखा तो वैलिड होगा, टेक्स्ट लिखेगा तो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो डाटा वैलिडेशन, तो किस डाटा को अपने सीट पे वैलिड करना है और किस डाटा को इनवैलिड करना है, ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन। तो चलो एक अलग एग्जांपल के साथ समझते हैं। कल हम पढ़ाए थे आपको ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बताए थे, तो देखे थे आप लोग जब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए थे और वहां पे अपने हिसाब से नंबर टाइप किए थे तो वहां पे मैसेज दे रहा था। ट्राई अगेन, या अगर कोई मैसेज आ रहा था, भी दिखाऊंगा क्या आ रहा था। ठीक है, मतलब उसके अंदर ही डाटा एक्सेप्ट कर पा रहे थे, ना उसके बाद ना उसके पहले। बोलो, नहीं हो पा रहा था, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए होगे कल आप। आज मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, एक एक करके समझना। चलिए देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले लगाने वाले हैं मोबाइल नंबर। मतलब आप बताओ मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है? 10 का। तो कई बार ऐसा होता है हम डाटा एंट्री जब करते हैं ना तो 10 से ज्यादा भी नंबर टाइप कर देते हैं और 10 से कम भी नंबर टाइप कर देते हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं ना 10 से कम टाइप हो और ना 10 से ज्यादा हो तो 10 ही टाइप हो, ना कम ना ज्यादा। तो जिससे फायदा यह है कि अगर काम करेंगे और जैसे लिखेंगे, अगर गलती से नो टाइप किए तो भी एक्सेप्ट नहीं करे और बढ़ा दिए तो भी एक्सेप्ट नहीं करे। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे डाटा वैलिडेशन। तो सर ऐसा संभव है? जी है। आप देखो, इस समय अगर मैं आता हूं यहाँ पे और कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, ऐसे ले रहा है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये भी ले रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये भी ले रहा है। मतलब इसमें कोई डाटा ले रहा है, कम ज्यादा सब ले रहा है। लेकिन अभी देखो मैं कंडीशन लगाऊंगा तो क्या होगा, डिलीट आ जाएगी, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे और सेल को सेलेक्ट करने के बाद से हम करेंगे क्या,
आ जाएंगे डाटा। कहाँ पे आएंगे? डाटा। और डाटा में आने के बाद से यहीं पे क्या ऑप्शन आता है? डाटा वैलिडेशन। इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से पहले समझ लो, लिखना भी बाद में। सेटिंग पे आएंगे और सेटिंग पे आने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन दिया अलाउ। तो यहाँ पे अलाउ आपको क्या करना है? तो देखो अलाउ में क्या है? एनी वैल्यू, कुछ भी टाइप हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो करना नहीं हमको, हम अपने हिसाब से अलाउ करना चाहते थे। एनी वैल्यू को क्या करेंगे इस बार? लेंगे टेक्स्ट लेंथ। क्या लेंगे? टेक्स्ट लेंथ। मतलब टेक्स्ट का लेंथ कितना होना चाहिए। और वहां पे दिया डाटा, और डाटा में ले लेंगे हम लोग इक्वल टू। क्या लेंगे? इक्वल टू, और टाइप कर देंगे 10। मतलब जो टेक्स्ट का लेंथ होगा वो कितना होगा? 10 अंक तक का होगा। और इक्वल टू क्यों लिया हूं? ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम। कर दिया ओके। अब देखो मैं आता हूं और टाइप करता हूं। टाइप किया और इंटर दबा दिया। लिया। चलो, क्योंकि 10 अंक है। एक अंक बढ़ा दिए। वैल्यू इंटर इज नॉट वैलिड। ये जो आपने वैल्यू टाइप किया वो क्या है? वैलिड नहीं है। अब देखो जैसे हम एक कम कर दें, ले लिए 10 हो गया। चलो एक और कम कर दें, क्या होगा? ले लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 10 से कम हो गया। और उस समय नहीं लगा, क्यों? 10 से ज्यादा हो गया था। इस बार 10 हुआ तो ले लिया था। ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जहां पे हम लोग डाटा एंट्री करते हैं वहां पड़ता है। जहाँ पे डाटा एंटर करते हैं वहां पे पड़ता है। अगर पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। 4 सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और टेक्स्ट लेंथ लेंगे। बिटवीन क्यों नहीं ले रहे हैं? बिटवीन ले लेंगे ना तो पूछेगा मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। तो वहां पे लगाना है ऐसा कि ऐसा नंबर टाइप हो रहा है जहां पे, ठीक है, 5 तक भी हो सकता है और लास्ट में 10 तक भी हो सकता है। मतलब 5 से लेकर 10 तक हो सकता है या 10 से लेकर 15 तक हो सकता है। हाँ, तो वहां पे ऐसा कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो वो तो एज का कंडीशन अलग है, नंबरिंग लेंथ की बात कर रहे हैं। इसे होता है ऐसा कि कुछ सेल में हमको क्या करना है, कभी कभी ऐसा हेडिंग है जिसमें हम 5 अंक भी दे देते हैं और 10 अंक भी दे देते हैं, ठीक है, और ठीक है 8-9 अंक भी दे देते हैं। अलग अलग जगह पे अंक कम कर दिए गए और ऐसा बहुत ही कम आता है, ठीक है। क्योंकि सबका कॉमन होता है, कुछ नंबर ही देना होता है, तो वहां पे यूज करेंगे। नहीं तो इसीलिए बिटवीन दिया है, नॉट बिटवीन दिया है, इक्वल टू दिया है, नॉट इक्वल टू दिया है, ग्रेटर देन दिया है, लेस देन दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, लेस देन और इक्वल टू दिया है। ये सब जानते हो क्या होता है? पता है ना आपको? चलिए, तो यहाँ पे सबसे अच्छा इसमें टेक्स्ट लेंथ में तो वह है इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कर देंगे तो पता ही आपको, नॉट बिटवीन ये भी पता है, बिटवीन भी पता है, ग्रेटर देन उससे ज्यादा जाएगा। चलो इक्वल टू क्या लिखो? 6। ओके, बस आ जाओ। 27 43 04, 27 43 04 5 6। हमारा है। इधर आइए। आ जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे। अब देखो, हमने आपको टेक्स्ट लेंथ केवल पढ़ाया, अभी सब बाकी। अब चलो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। एनी वैल्यू में कोई वैल्यू ले लेगा। अगला है होल नंबर। क्या है?
होल नंबर, होल नंबर मतलब पता है आपको क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसमें डेसिमल नंबर ना हो उसे बोलते हैं होल नंबर। अब 1 से लेके लास्ट तक जहां तक चला जाए इंफिनिटी, ठीक है, तो ध्यान देना। अरे यार इसको क्या हो गया, इसको क्या हुआ है, इसलिए आंख बार बार बंद कर रहा है। नहीं चलो आते हैं। तो होल नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पे ऐसे सेल में टेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं, नंबर के लिए बात की जा रही है, जहां पे केवल हमको होल नंबर लिखना है, डेसिमल नंबर नहीं लिखना है। जिस नहीं होता है आप लोग नंबरिंग टाइप करते हो तो कई बार होता है कि दशमलव भी आता है और पूर्ण संख्या भी आता है, होल नंबर भी आता है। तो आप बताओ, हमको सपोज एज लिखना है, क्या लिखना है, एज। तो एज में मुझे केवल पूर्ण संख्या लिखना है, ठीक है, कि 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, क्या। तो उसके लिए हम यहाँ पे होल नंबर लगाएंगे। अब होल नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लो हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि मैं उसी स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा जिसका एज होगा 18 से लेकर 25 साल। 18 से कम आएगा तो भी नहीं पढ़ाऊंगा, 25 से ज्यादा आएगा तो भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? कि 25 के बाद वाले का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब बोलो क्यों, ठीक है। अब रीजन है, रीजन बहुत सारे हैं, ये पढ़ाई की एक उम्र होता है, ठीक है। ऐसा नहीं लोग कहते ना लाइफ भर पढ़ते हम लोग, ठीक है। रियल में 25 30 साल, 30 साल मान लो, 30 साल के बाद से तुम चाहोगे ना कितना हो पढ़ना और कितना हो मन से पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तो नहीं पढ़ पाओगे। रीजन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा टेंशन आता है परिवार को चलाना, पैसा कमाना। तो छोड़ के आप पढ़ने नहीं आओ, चाहे कितना गार्जियन तुम्हारा सपोर्ट करे ना, जाओ पढ़ लो, तभी जाओगे तो नहीं पढ़ोगे, मन ही नहीं लगेगा, वो माहौल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा पढ़ाई की उम्र होता है, ठीक है। पढ़ते तो हमेशा सीखना, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, लाइफ पर सीखिए। लेकिन जो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, 30 साल तक जितना टाइम देंगे और बेटर तरीके से हमारा अच्छा हमको भी लगेगा पढ़ने में, माइंड भी सही से काम करेगा। क्योंकि देखो जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता जाता है ना, ऐसा नहीं कहते लोग बढ़ते जाते हैं तो और एनर्जेटिक होते जाते नहीं, और घटते जाते, ठीक है। जिस उम्र में, इस उम्र में हम 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिस फ्लो में बोल दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, अभी देखो 5 साल 10 साल के बाद हमारा ही आवाज स्लो हो जाए। जो 8 बजे पढ़ाते हैं 5 बजे में थक जाएंगे, अच्छा कितना खाएंगे, ठीक है। रियल फैक्ट है, ठीक है। जो प्राकृतिक है, ठीक है, तो जाहिर उनको खत्म होने वाला, चाहे कितना खा के पढ़ा लो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबका एक अलग अलग लिमिट होता है, इसीलिए ना टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि बाबू यह फॉर्म भरोगे तो उम्र होना चाहिए 18 से लेकर 40 साल के बीच, उससे कम रहेगा तो भी यहाँ पे नहीं, अभी खेलो कूदो घूमो पढ़ो, ठीक है, अभी नौकरी मत करो, ठीक है। तो ऐसा है, तो देखो यहाँ पे एज बताया जा रहा है, तो हमने बोल दिया नहीं, हमारे यहाँ वही स्टूडेंट आएंगे जिनका उम्र है 18 से लेकर 25 या 18 से लेकर 30 या 40, ठीक है। हमारे यहाँ तो 85 को भी आते हैं लोग, जिनका उम्र 50 साल वो भी आ जाते हैं, अब वही कहा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद करने तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एज पे चर्चा था तो बता दिया, ये नहीं सोच के नहीं आए थे कि आज कहना है। चलिए आते हैं एज। एज में मैं बताना कंडीशन देना चाहता हूं कि देखो जैसे उसका जब हमारे पास आएगा, जैसे वो नाम डालेगा, एड्रेस डालेगा और जैसे एज मेंशन करेगा, अगर एज वैलिड है तो उसका फॉर्म कंप्लीट होगा, या आगे प्रोसेस के लिए भेजेंगे, अगर नहीं है तो यही से वापस कर देंगे, ऐसा आता है कंडीशन। और ऐसा लगता किससे है, तो होल नंबर से, और कोडिंग लोग करके लगाते हैं साइट्स पे। लेकिन हमें एक्सेल में काम करना चाहते हैं, डाटाबेस बनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा वैलिडेशन पे आइए, होल नंबर लीजिए और करा बिटवीन, जी बिटवीन का यूज करना है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, इससे कम आएगा तो भी नहीं पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा आएगा तो भी नहीं पढ़ाऊंगा, ओके कर दूंगा। हमारे यहाँ तो किसी उम्र के लड़के पढ़ सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है,
ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, लिख दिए देखो 17, नहीं पूरा शुरू से लिख के दिखा दे आपको। हमने देखो यहाँ तक लिखते नहीं होता, फार भरते जाते हो और लास्ट पता नहीं डेटा भरते हुए नहीं है। ठीक है, लिख दिया राहुल, एड्रेस से पढ़ रहा हो ना, और जब इनका डेट ऑफ बर्थ और ईयर बता कितने साल के हो गए, जैसे लिखा 17, ठीक है ना, 1 साल और इंतजार करो। ठीक है, और लिख दिया 18, एक्सेप्ट कर लिया। फिर से लिखा हमने मोहन, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कस्या, और इनका एज है 30, ले लिया। और वहीं पे देखो, अगर गलती से डाल दिया यहाँ पे 35 करना, ठीक है, तो लिख लो अपने भाषा में। अब क्या हम पूरा लिखवाएं, लिखवाते तो ज्यादा पोथी पत्रा बन जाता है, अपने भाषा में इसको लिख लो। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर सेट करना हो तो होल नंबर का यूज करेंगे, तो सेम है, उसको ज्यादा समझाना नहीं। डेसिमल मतलब देखो यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखूं, आ रहा है, नहीं आएगा। 20.5 नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा सेल है, कभी डेसिमल नंबर भी लिखना है और होल नंबर भी लिखना है, तो उसके बढ़िया फॉर्मूले न लगाओ कोई, बोलो। ठीक है, लेकिन फिर भी डेसिमल नंबर चाहिए आपको, तो क्या करोगे, सेलेक्ट डाटा वैलिडेशन, क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर, और लिख देंगे 10.5 से लेके 50.5 तक, बस। टेक्स्ट से तो लेगा ही नहीं, जब नंबर टाइप करेंगे लिख देंगे 10, आ रहा है, बोलो। लेकिन देखो यहाँ लिख दिया 10 पॉइंट, हो जाएगा अभी, ये भी आप लोग समझ आ रहा होगा, ऐसे प्रयोग करके देख लीजिएगा। चलो, होल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर, लिस्ट कर ही पाए थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना कैसे बनेगा ये बताना नहीं है। डेट, हाँ, जहां पे डेट की बात कर नहीं होता है, आप लोग फॉर्म भरते देखते होगे, किस डेट से लेके इस डेट तक अप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो लिख दो यहाँ पे डेट और यहाँ पे लिख दो टाइम, दोनों सीख लो। डेट में हमने दे दिया हमारे यहाँ जो एडमिशन होगा, स्टार्ट डेट है इसका 1 तारीख, और इन डेट क्या है 10 तारीख, बस। इसके बाद जो एडमिशन कराने आएगा, चार्ज ज्यादा लेंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं, ना एडमिशन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ, इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, और यहाँ पे ले लेंगे क्या, डेट, करा बिटवीन जी सर, कब से, हमने लिखा 2/8, अभी तो मान लो दो, आज 2 तारीख है, देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो, 2/7 से लेके 5/7 से लेके 2/8 तक हो गया। अब देखो इनका नाम हम सब लिख दिए, सब मतलब हर जगह से पास हो गए, और जब डेट वाला जब मेंशन किए तो लिखा इन्होंने 4/7/2023 करना, पहले आ गया। ठीक है, अब लिखेगा 6/7/23 आ जाएगा। लिखेंगे हम क्या, डेट कहाँ तक दिए लास्ट, नहीं लास्ट कहाँ, 2/8, चलो 3/8 लिख देते हैं, 2 लिखे, हो गया। चलो, कोई बात नहीं, इतना भी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन हमें टाइम भी दिया था, 10 से लेके 12 बजे के बीच में आ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो हमारा हमसे मुलाकात नहीं होगा। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, आइए, बस समझ लीजिए, एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। बस क्या करेंगे यहाँ, टाइम लेंगे बिटवीन या इक्वल टू, जो जो ले लो,
ठीक है, तुम्हारी बाजी इक्वल टू ले लेंगे तो जाहिर सी बात है, एक सेम टाइम पे कोई आता नहीं है, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लगता है 100 लोग है, 95 लोग तो वापस चले जाएंगे। मान लो किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, एग्जैक्ट टाइम नहीं, इसीलिए पहले बुलाया जाता है, तो थोड़ा लेट उठ रहता चलेगा। तो मैं यहाँ पे बिटवीन ले लेंगे, टाइम बता दो, तो देखो हमने बता दिया कि 8 बजे से लेके 10 बजे तक। बस टाइम लिखा 7, नहीं लेगा, मैं लिखा 9, समझे, बोलो, सब प्रयोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत, चलिए।